जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पिछले एक वर्ष के जो करंट अफेयर्स हैं उनका रिवीजन करने वाले हैं। तो ये हमारी सीरीज का चौथा वीडियो होगा। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आपके आगामी जो भी एग्जाम है, चाहे वह आरआरबी एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी के एग्जाम हो या फिर एनडीए सीडीएस का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंतर्गत सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इन पुरस्कारों में आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे देश के क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली, उनको सर्वश्रेष्ठ कैप्टन का पुरस्कार मिला। इसके अलावा स्पिरिट ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला है और ओडीआई के लिए बेस्ट क्रिकेटर रहे हैं रोहित शर्मा। तो इन सभी पुरस्कारों को आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा ईंधन संरक्षण के लिए किस नाम से एक अभियान लॉन्च किया गया? तो इस अभियान का नाम है सक्षम। क्या नाम है? सक्षम इस अभियान का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने रोजगार के लिए रोजगार संगी नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, जिनके द्वारा लोगों को रोजगार देने के लिए रोजगार संगी ऐप को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है फास्ट इसको लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हमारे पड़ोसी देश चीन ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और फास्ट का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है। तो इसका पूरा नाम है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप और इसका अगर आप लोग व्यास देखेंगे तो ये आपका है 500 मीटर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय रसायनज्ञ को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया? तो यहाँ पर चुना गया है विपुल बिहारी साहा जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा हवाई अड्डा डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट प्राप्त करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया? तो ये हमारा है बेंगलुरु का एयरपोर्ट और इसे हम लोग कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट कौन सा है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 2020 के अवसर पर आयोजित गणतंत्र दिवस के परेड के लिए महिला परेड एडजुटेंट कौन रही हैं? तो यहाँ पर रही हैं तानिया शेरगिल। तो ध्यान रखिएगा, तानिया शेरगिल इस बार के गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिला परेड एडजुटेंट रही थी। और मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, ये हमारे रहे थे मुख्य अतिथि। यहाँ पर आप देख सकते हैं तानिया शेरगिल को। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य प्रकृति के संरक्षण के लिए आईयूसीएन के साथ एक समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जिसने आईयूसीएन के साथ में समझौता किया है और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में K9 वज्र तोप का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया गया गुजरात में। और K9 वज्र तोप के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि L&T कंपनी के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है। तो कुल मिलाकर के 100 तोप बनाने थे, जिनमें से 51 तोप अभी तक L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया है। L&T का मतलब है लार्सन एंड टोब्रो। तो ये आप देख सकते हैं K9 वज्र तोप को। अगला प्रश्न है, कृषि मंथन के पहले संस्करण की शुरुआत किस शहर में हुई? तो ये आपका आयोजित किया गया अहमदाबाद में। अहमदाबाद में है IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां पर इसका आयोजन किया गया। इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन ग्लोबलाइजिंग इंडियन थॉट की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये आयोजित किया गया केरल राज्य में। कहां पर? केरल राज्य में आयोजित किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। थीम इसकी रही इन्वेस्टिगेटिंग एम्बीडेक्स्ट्रस ऑर्गेनाइजेशन इन इमर्जिंग मार्केट्स। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस नाम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो ये अभ्यास किया गया आपका
विंग रेडर के नाम से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर के 500 से अधिक सैनिक इसमें शामिल हुए थे। इंग्लैंड व वेल्स की अदालतों के लिए रानी का वकील किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है वकील हरीश साल्वे जी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव का केस चला था, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था हरीश साल्वे जी ने। अमेरिका की कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप पार करने वाली यूएसए की चौथी कंपनी बन गई है? तो इस कंपनी का नाम है अल्फाबेट। अल्फाबेट कौन सी कंपनी है? तो गूगल की ये पेरेंट कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर $1 ट्रिलियन के पार हुआ। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एशिया की पहली कंपनी या विश्व की पहली कंपनी कौन रही जिसने 1 करोड़ के मार्केट कैप को पार किया, तो ये है पेट्रो चाइना, जो कि चीन की एक तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है कवि वासुदेव मोही को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा कि सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वासुदेव मोही सिंधी भाषा के लेखक हैं और इनकी एक लघु कथा का संग्रह है जिसका नाम है चेक बुक। इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। और पहला सरस्वती सम्मान मिला था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को। जनवरी 2020 में इनमें से किस राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू त्यौहार का आयोजन शुरू हुआ? तो जल्लीकट्टू त्यौहार ये मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य में और पोंगल के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश द्वारा तपेदिक के निदान के लिए निर्मित ट्रू नॉट MTB तकनीक को मंजूरी दी है? तो इसका निर्माण किया गया था भारत के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गोवा की हमारी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है मोल बियो डायग्नोसिस, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और आपको यहाँ पर माइलन कंपनी के द्वारा निर्मित प्रीटोमैनेट दवा के बारे में भी ध्यान रखना है। तो दवाओं से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने अपना यूरिया सोना उगले ब्रांड को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है DV सदानंदा गौड़ा ने, यानी कि जो हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ध्यान रखिएगा, अपना यूरिया सोना उगले ये हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का एक ब्रांड है। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने एज नामक एक वेब ब्राउज़र को लॉन्च किया? वेब ब्राउज़र का मतलब होता है जैसे आपका गूगल क्रोम है, जैसे आपका मोजिला है, जैसे आपका ओपेरा मिनी है, इसी प्रकार से एज नाम का वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नामक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये प्रश्न ऑलरेडी 2 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, बायोकॉन कंपनी के संस्थापक किरण मजूमदार शॉ जी के द्वारा, किरण मजूमदार शॉ को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इससे पहले क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा और सोली जहांगीर सोराब जी को यह पुरस्कार मिल चुका है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किस वर्ष तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की? तो इन्होंने घोषणा की है कि हम लोग कार्बन निगेटिव हो जाएंगे 2030 तक। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये खोला जाएगा ब्राजील के द्वारा, क्योंकि इनका जो अनुसंधान केंद्र था वह 2012 में आग के कारण नष्ट हो गया था। तो इसलिए नया अनुसंधान केंद्र इनके द्वारा खोला जाएगा। और आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के कुल मिलाकर के 3 अनुसंधान केंद्र हैं अंटार्कटिका में, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में लिखना है। जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फुटबॉल क्लब कौन है? तो ये आपका है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब, जो कि है स्पेन का। तो इन्होंने रियल मैड्रिड को पीछे छोड़ करके सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉल क्लब की सूची में अपना नाम शीर्ष स्थान पर रखा है। रोम रैंकिंग सीरीज में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है बजरंग पुनिया ने। किसने? बजरंग पुनिया ने। और बजरंग पुनिया को पिछले वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा निर्मित S-400 एयर डिफेंस मिसाइल को भारत ने खरीदने की घोषणा की है? तो ये मिसाइल बनाई है रूस ने और भारत अब इसको खरीद रहा है। भारत का पहला मॉडर्न स्पोर्ट गांव कौन बनेगा? तो 2 गांव हैं आपके, एक तो है बहादुरपुर, दूसरा है खीरी बिरान।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो ये दोनों गांव आपको कहां पर मिलेंगे? तो उत्तर प्रदेश में ये दोनों गांव आपको मिलेंगे, जो कि भारत के पहले मॉडर्न स्पोर्ट्स विलेज के रूप में विकसित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, इतिहास में पहली बार किस बंदरगाह द्वारा गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी प्रस्तुत की गई? तो ये झांकी प्रस्तुत की कोलकाता बंदरगाह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और कोलकाता बंदरगाह का इस वर्ष 150वां स्थापना दिवस था और इसका नाम भी अब बदल दिया गया है। तो नया नाम इसका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अगला प्रश्न है, एनआईसी ने किस शहर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया? तो ये स्थापित किया गया बेंगलुरु में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जनवरी 2020 में जारी सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो यहाँ पर शीर्ष स्थान मिला हैदराबाद को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बेंगलुरु हमारा रहा है दूसरे स्थान पे, चेन्नई यहाँ पर 5वें स्थान पे और दिल्ली रहा 6ठे स्थान पर। भारतीय रेलवे किस राज्य में प्लेटफॉर्म के साइन बोर्ड से उर्दू को हटाकर संस्कृत भाषा का प्रयोग करेगी? तो ये हमारा राज्य है उत्तराखंड, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की गई है, क्योंकि 2010 में उत्तराखंड की सरकार के द्वारा संस्कृत को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया था। विश्व आर्थिक मंच की 50वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो ये बैठक हर साल होती है स्विट्जरलैंड के दावोस में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको इसकी थीम भी याद रखनी है, तो स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड ये इसकी थीम रही। और विश्व आर्थिक मंच की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका आपको क्लॉगनी जो कि जिनीवा में है वहां पर मिल जाएगा। भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, ये भारतीय तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक यानी कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, तो इसमें भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत रहा है 76 पोजीशन पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो डेनमार्क इसमें रहा पहले स्थान पे, फिनलैंड रहा दूसरे और स्वीडन रहा तीसरे स्थान पर। जनवरी 2020 में मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है साक्य सिंह सेन को। किसे? साक्य सिंह सेन को मर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। जनवरी 2020 में क्रॉसवर्ड बुक्स अवार्ड्स के 17वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार किसे मिला? तो ये पुरस्कार मिला है नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक को, जो कि AR रहमान जी के जीवन पर आधारित है। किस देश में मरीन रिसर्च कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना भारत के द्वारा की जाएगी? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका में भारत के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। और अगर भारत के द्वारा किसी भी देश में इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं तो वह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। इंडिया एक्सपो मार्ट के 14वें इलेक्ट्रामा 2020 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया प्रकाश जावड़ेकर ने, जो कि हमारे वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। और इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जोगबनी विराटनगर का उद्घाटन किया है? तो ये इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भारत और नेपाल के बीच में बना है और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो भारत और नेपाल के बीच में ये दूसरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है। इससे पहले 2018 में रक्सौल से बीरगंज के बीच में पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना था। भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस सुखोई 30 MKI विमान को अपने स्क्वाड्रन में शामिल किया? तो इसे शामिल किया गया तमिलनाडु के तंजावुर एयर बेस पर। और टाइगर शार्क्स की बात करते हैं तो ये हमारे देश के 12 स्क्वाड्रन में शामिल है। किस IIT संस्थान द्वारा निर्मित सेंट्रल एक्सीडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। IIT मद्रास के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य द्वारा मार्च महीने में चापचरकुट त्योहार मनाया गया?
तो ये त्यौहार मनाया गया है मिजोरम राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये बसंत ऋतु का एक त्यौहार होता है। जनवरी 2020 में भारत ने किस देश को रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर घोषित किया गया है संयुक्त अरब अमीरात को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संजीव चड्ढा को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी और सीईओ। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय आपको मिल जाएगा बड़ोदरा में। अगला प्रश्न है, अतानु कुमार दास को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं आपके बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको नाम ध्यान रखना है लिंगम वेंकट प्रभाकर का, यानी कि एल.बी. प्रभाकर का, जो कि केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 के लिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? तो सबसे प्रदूषित शहर रहा है झरिया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। झरिया के बाद में धनबाद यहाँ पर दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा और दिल्ली सबसे प्रदूषित शहरों में 10वें स्थान पर रहा था। इसमें प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो ध्यान रखिएगा लुंगलेई, जो कि मिजोरम का एक शहर है, ये सबसे कम प्रदूषित शहर रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की गई? तो ये योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की भी शुरुआत की गई है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंसानों की तरह बात करने में सक्षम व्योममित्र नामक रोबोट को लॉन्च किया? तो व्योममित्र नाम का जो रोबोट है इसे लॉन्च किया है इसरो ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर 2021 में भारत के द्वारा पहले व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। कौन सा देश भारत के गगनयान मिशन के लिए भारतीय फ्लाइट सर्जनों को प्रशिक्षित करेगा? तो फ्लाइट सर्जनों के प्रशिक्षण यहाँ पर फ्रांस देगा और जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे उनको प्रशिक्षण यहाँ पर रूस देश के द्वारा दिया जाएगा। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, भारतीय फ्लाइट सर्जन जो होंगे इनको ट्रेनिंग दे रहा है फ्रांस और जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे उनको ट्रेनिंग दे रहा है रूस। भारत ने किस देश में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो भारत के द्वारा ये सेंटर खोला गया है नाइजर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 17वीं टाटा मुंबई मैराथन में महिलाओं की श्रेणी में किसने जीत दर्ज किया? तो महिलाओं की श्रेणी में सुधा सिंह विजेता रहीं और पुरुषों की श्रेणी में श्रीनु बुघाता यहाँ पर विजेता रहे थे। दूरसंचार विभाग ने किस टेलीकॉम कंपनी में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है एयरटेल में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले 49% थी यहाँ पर एफडीआई की मंजूरी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा डिफेंस सेक्टर है यहाँ पर भी एफडीआई को 74% किया गया है। बाकी अगर हम लोग कोल माइनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर एफडीआई है 100% और डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर है 26%। विश्व स्तनपान रुझान पहल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो शीर्ष पर रहा है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा यानी कि 2021 वाला, वो आपका आयोजित किया जाएगा हरियाणा में। और इस संस्करण की अगर हम बात करें यानी कि तीसरे की, तो ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। तो ये आप पूरी पदक तालिका देख सकते हैं। महाराष्ट्र रहा था पहले, हरियाणा दूसरे और दिल्ली रहा था तीसरे स्थान पर। जनवरी 2020 में ह्यूमन डिग्निटी ए पर्पज इन परपेट्यूटी नामक पुस्तक का अनावरण किया गया। इसके लेखक कौन है? तो इसे लिखा है अश्विनी कुमार जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा?
और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान रहा था यहाँ पर 51वां, यानी कि भारत 51st पोजीशन पर यहाँ पर रहा था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये रिपोर्ट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा लंदन में। तो इससे पहले वाले संस्करण में भारत 41वें स्थान पे था और अब आ गया भारत 51वें स्थान पर। नॉर्वे रहा पहले, आइसलैंड दूसरे और स्वीडन रहा है तीसरे स्थान पर। जनवरी 2020 में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो भारत यहाँ पर रहा था 72वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इनसीड के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। स्विट्जरलैंड रहा पहले, अमेरिका रहा दूसरे और सिंगापुर रहा था तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है गुजरात, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कैटरीना सकेलारोपोलू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, ये बनी है ग्रीस की। कहाँ की? ग्रीस की ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीस देश की लोकेशन। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य यहाँ पर बन गया है उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पीयूष गोयल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 24 जनवरी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये आपका मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 के लिए फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, फलों के उत्पादन में रहा है शीर्ष पर आंध्र प्रदेश और सब्जियों के उत्पादन में यहाँ पर शीर्ष पर रहा है पश्चिम बंगाल। तो फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले, महाराष्ट्र दूसरे और उत्तर प्रदेश रहा तीसरे स्थान पर। वहीं पर अगर हम लोग सब्जियों की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे और मध्य प्रदेश रहा है तीसरे स्थान पर। ये आप लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत यहाँ पर रहा है 80वें स्थान पर और ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत इससे पहले वाले संस्करण में 78वें स्थान पे था और अब आ चुका है 80वें स्थान पर। डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से रहे पहले स्थान पर, फिनलैंड दूसरे और सिंगापुर रहा है तीसरे स्थान पर। प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका होता है 24 जनवरी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और थीम क्या रही? तो थीम इसकी रही लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट एंड पीस। और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की तरह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी होता है, जो कि 11 नवंबर को मनाया गया। किस राज्य के आपदा समन्वय व प्रबंधन केंद्र को सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है उत्तराखंड को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वहीं पर व्यक्तिगत श्रेणी में आईपीएस कुमार मुन्नन सिंह को ये अवार्ड दिया गया है और ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि आपदा समन और प्रबंधन सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे मिला था? तो ये मिला था आईपीएस कुमार मुन्नन सिंह को। जनवरी माह में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका होता है 25 जनवरी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसी दिन हमारे चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। तो थीम इस बार की रही इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पर्यटन विभाग को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड 2019 दिया गया? तो ये मिला है केरल को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है ये आपको मिल जाएगा स्पेन के मैड्रिड में। अगला प्रश्न है, भारत की किस स्टील कंपनी को ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में
प्रवेश के लिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है टाटा स्टील कलिंग नगर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत के पहले पशु युद्ध स्मारक का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये शहर में किया जाएगा, तो ये आपका होगा मेरठ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में नवाचार महोत्सव की शुरुआत हुई? तो ये आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जनवरी 2020 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए वुमेन विथ व्हील्स नामक टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? तो ये आपका शुरू किया गया दिल्ली हवाई अड्डे पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किस राज्य की सरकार द्वारा भारत के पहले सुपर फैब लैब का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया केरल राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस आपका होता है 26 जनवरी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस होता है 26 जनवरी को। जनवरी 2020 में किस देश ने महान वैज्ञानिक आइंस्टीन पर आधारित दुनिया का सबसे छोटा सिक्का बनाया? तो ये सिक्का बनाया है स्विट्जरलैंड देश ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वर्ष 2020 में कौन सा देश यूरोपीय संघ से आधिकारिक रूप से अलग हो गया? तो ये देश है ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो काफी समय से ब्रिटेन यहां पर अलग होना चाहता था और 31 जनवरी 2020 से ये आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपको मिल जाएगा बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले और सबसे बड़े वाक थ्रो पक्षीशाला का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में यूएसए के दिग्गज खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ये बास्केटबॉल के एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। इनको ब्लैक माम्बा उपनाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला असम राज्य की झांकी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की जो झांकी रही, ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रही थी। और आपको ध्यान रखना है, मंत्रालयों की श्रेणी में जल शक्ति मंत्रालय को पुरस्कार मिला और आपदा बल की जो झांकी रही, इसे विभागों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। किस शहर में मार्च 2022 तक भारत की पहली जलमग्न मेट्रो का संचालन प्रारंभ हो जाएगा? यानी कि अंडर वाटर मेट्रो की बात हो रही है और ये आपका शुरू हो जाएगा कोलकाता में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा और ये आपका बन रहा है हुगली नदी पर। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तरनजीत सिंह संधू को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये बन गए हैं अमेरिका में, और अमेरिका में थे आपके हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि अब हमारे भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? तो यहाँ पर अनिल खन्ना जी को एशियाई टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जनवरी 2020 में भारतीय कृषि छात्र संघ द्वारा किसे हरित रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है एन कुमार जी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को किस विश्वविद्यालय के द्वारा डी लिट की मानद उपाधि दी गई है? तो ये दी गई कोलकाता विश्वविद्यालय के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अभिजीत बनर्जी जी को मोहन बागान एथलीट क्लब के द्वारा अपनी आजीवन सदस्यता दी गई है। जनवरी 2020 में भुवन पंचायत 3.0 वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि पूर्वोत्तर मामलों के साथ साथ पीएमओ, पेंशन और हमारे यहाँ का जो स्पेस है उसके राज्य मंत्री हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की शुरुआत किस शहर में किया गया? तो इसकी शुरुआत की गई उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो पूर्वी रेलवे तट के अंतर्गत ये आता है और यहाँ पर पॉली क्रैक तकनीक के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 10
अन्य आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो भारत में अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, तो ये तो मैं आपको बिल्कुल रटा चुका हूं कि इनकी संख्या हो चुकी है 37। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो महाराष्ट्र में नंदूर मदमेश्वर नाम से पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। पंजाब को यहाँ पर 3 मिले और उत्तर प्रदेश राज्य को कुल 6 नए रामसर स्थल मिले हैं। तो यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 28 जनवरी को तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन की शुरुआत की गई? तो ये हमारा हुआ गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। किस देश में आए डाइन चक्रवात से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन वेनिला शुरू किया? और ये प्रश्न भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2 परीक्षाओं में ये अलग अलग तरीके से पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, चक्रवात आया था डाइन और भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन वेनिला यहाँ पर शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेडागास्कर। कहाँ पर? मेडागास्कर में इसकी शुरुआत की गई थी और हमारे यहाँ का शिप जिसका नाम है INS ऐरावत, उसके सहायता से भारत सरकार ने मदद भेजी थी। जनवरी 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश कौन बना है? तो ये देश बन गया है चीन। कौन? चीन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्माता देश है और रिपोर्ट जारी की सिप्री ने, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। तो इससे पहले जब रिपोर्ट आती थी तो सबसे बड़ा निर्माता देश था अमेरिका, दूसरे स्थान पे था रसिया, लेकिन अब रसिया को यहाँ पर छोड़ दिया है चीन ने पीछे। और USA की जो लॉकहीड मार्टिन है, ये शस्त्र की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी है। 1 फरवरी 2020 से किस राज्य में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला के 34वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये आयोजित हुआ हरियाणा राज्य में और आपको ध्यान रखना है कि इसका थीम राज्य रहा था हिमाचल प्रदेश। तो आयोजन हुआ था हरियाणा में और थीम राज्य रहा था हिमाचल प्रदेश। किस महापुरुष की पुण्यतिथि को 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है हमारे राष्ट्रपिता परम पूज्य महात्मा गांधी जी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हालांकि हमारे देश में जो शहीद दिवस है वह अन्य अवसरों पर भी मनाया जाता है, जैसे कि 23 मार्च को, क्योंकि इस दिन भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है और 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी का निधन हुआ था, तो इसीलिए 17 नवंबर को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। इनमें से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति समिति का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो नियुक्ति की गई है जनक राज की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र खोला गया? तो ये खोला गया है आपका हैदराबाद में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये राज्य है हमारा असम, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें असम रहा पहले, उड़ीसा रहा दूसरे और आंध्र प्रदेश रहा था तीसरे स्थान पर। भारत व बांग्लादेश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये संस्करण हुआ आपका मेघालय में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो ये राज्य है हमारा तेलंगाना, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये रिपोर्ट जारी की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने, जिसमें तेलंगाना रहा पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश दूसरे और कर्नाटक रहा था तीसरे स्थान पर। ये दोनों रहे थे संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये भी रखना है कि नीति आयोग के द्वारा जो SDG इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें केरल राज्य रहा था पहले स्थान पे। तो दोनों प्रश्न ऑलरेडी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर UNDP के आधार पर पूछा जाए तो तेलंगाना प्रथम, अगर नीति आयोग के आधार पर पूछा जाए तो केरल रहा था यहाँ पर पहले स्थान पर। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने जनवरी माह का जो पूरा करंट अफेयर था उसको रिवाइज कर लिया है। अगला जो हमारा इसका 5वां भाग होगा उसमें हम लोग फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये पूरे YouTube की सबसे बेस्ट सीरीज होगी, जिसको अगर आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आपकी परीक्षाओं में 90% से ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।